बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, कल हम लोगों ने HTML के अंदर गालिबन फ़ॉन्ट वगैरह पढ़े थे। फ़ॉन्ट पढ़ा था, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ा था, फ़ॉन्ट फेस पढ़ा था और उसके अलावा हेडिंग पढ़े थे, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे। मैं ज़रा नोटपैड ओपन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ से HTML टाइप कर लिया, यहाँ से मैंने टाइप कर लिया हेड के अंदर आप टाइटल दे सकते हो। मैंने कहा था ये हेड जो है फ़िलहाल आपकी यूज़ में नहीं है। जब आप इसमें CSS इस्तेमाल करोगे, जो लास्ट टाइम स्टूडेंटों ने अगर वो लेक्चर देखा होगा, तो हेड जो है वो CSS के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को बार बार कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया CCI Academy /टाइटल क्लोज और /हेड आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना होगा बॉडी, करते करते आपने यहाँ से पहले बॉडी को क्लोज़ करना होगा और फिर आप लोगों ने HTML को क्लोज़ करना होगा। ये तो पुरानी बात है, यहाँ तक आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे HTML के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ से टाइप करता हूँ, मुझे टेबल चाहिए। टेबल टाइप कर लिया, एक टेबल मुझे चाहिए। अब टेबल के अंदर मैंने टेबल का रो भी, आपको पता होगा टेबल रोज और कॉलम से बनता है, तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ से TR लिख लिया, टेबल रो। पहले मैंने टेबल उठा लिया, फिर मैंने लिख लिया TR, मुझे टेबल के अंदर एक रो चाहिए। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ TD, उस रो के अंदर मुझे टेबल का डेटा चाहिए। कुछ लोग इसे कॉलम बोलते हैं, वैसे उस रो के अंदर मुझे डेटा चाहिए। TD का मतलब है टेबल डेटा। क्या डेटा लाना चाहता, मैंने कहा भाई सीरियल नंबर चाहिए मुझे, /TD क्लोज। फिर मैंने TD स्टार्ट करा, मुझे चाहिए S नेम, स्टूडेंट नेम, ये कॉलम मुझे चाहिए। स्टूडेंट का नेम हुआ TD, स्टूडेंट का F नेम, फादर नेम हुआ TD क्लोज, कोर्स हुआ /TD क्लोज। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल और क्या लिखूं, TD टाइप करने के बाद या फिर मैंने टाइप कर लिया फ़ी /TD क्लोज कर लिया और इसके बाद मैंने टाइप कर लिया TD। भाई टीचर आपका कौन है, T नेम, टीचर नेम /TD मैंने क्लोज कर लिया। अब आपने जो रो उठाया है, आपने ये रो को भी क्लोज करना होगा। तो मैं आखिर में आता हूँ, /TR को क्लोज करता हूँ। ये क्लोजिंग तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे ये पढ़ रहे हैं। और आपने जो टेबल यहाँ से उठाया है, इस टेबल को भी आपने क्लोज करना होगा। तो यहाँ से मैं लास्ट में टेबल क्लोज करता हूँ। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल table.html, कुछ भी नाम दे सकते हो। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं ज़रा HTML को ओपन करता हूँ, table.html। अब देखो मेरे पास सीरियल नंबर है, S नेम है, F नेम है, कोर्स है, फ़ी है और टीचर है। अब ये सिर्फ मैंने टेबल लिखा था। अब ये फ़िलहाल टेबल कन्वर्ट हुआ नहीं है, क्योंकि आपने टेबल के ऊपर बॉर्डर भी डिफाइन करना हो कि ये रो है, अलग अलग रो हो। तो आपने टेबल के ऊपर अगर बॉर्डर देना है तो आपने यहाँ पे आके, कहाँ पे है नोटपैड का फाइल, ये यहाँ से आपने टेबल के अंदर टेबल का बॉर्डर डिफाइन करना होगा। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई टेबल का बॉर्डर मुझे चाहिए 50%। अगर आपके पास, मैंने कहा जब भी इक्वल के बाद टेक्स्ट हो या आप परसेंटेज के साइन यूज़ करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा मस्ट है। सेव करता हूँ, यहाँ पे F5 करता हूँ। ये टेबल के ऊपर बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर को थोड़ा कम भी कर सकते हो, मैंने कहा टेबल का बॉर्डर 10% हो। क्लियर। अगर आप इस टेबल को सेंटर में लाना चाहते हो तो आप टेबल के शुरू में सेंटर लिखो और टेबल के आखिर में /सेंटर क्लोज कर लो, तो ये टेबल आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आई होप समझ आ रहा हो, बेसिक चीज़ें आ रही है। अगर आप टेबल को विड्थ वाइज बड़ा करना चाहते हो, पूरे इंटायर टेबल को बड़ा करना चाहते हो, तो आप टेबल के अंदर
स्पेस देके विड्थ टाइप कर लो। विड्थ कितना कम, मैंने कहा भाई 70% मैंने इस टेबल की विड्थ इंक्रीज करनी है। अब देख लेना टेबल बढ़ जाएगा। पहले सिंपल टेबल बना, फिर मैंने इसके बॉर्डर डिफाइन कर लिए, बॉर्डर के बाद मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। इनकेस अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो, हाइट भी बढ़ा सकते हो। मैंने लिख लिया हाइट इज इक्वल टू सपोज 30%। अब देख लेना इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। टेबल की हाइट, विड्थ, ये सारे आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने कहा नहीं, टेबल की जो है हाइट जो वो 10% हो। क्लियर यहाँ तक? याद है हमने एक चीज पढ़ी थी बॉडी के अंदर, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। अब देखो पूरे बैकग्राउंड का कलर क्या हुआ, रेड हुआ। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अगर आप ये चाहते हो पूरा बैकग्राउंड तो रेड हो, लेकिन टेबल का बैकग्राउंड अलग हो, तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाओ। इसी के बाद आप मजीद स्पेस दे दो, बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक करता हूँ। देखो इंटायर टेबल का अलग कलर हुआ और इंटायर आपके पेज का अलग कलर हुआ। अगर आप पूरे पेज पे कलर अप्लाई करना चाहते हो आप बस अब देखो इंटायर पेज का कलर रेड कर लिया। टेबल का अगर आप अलग चेंज करना चाहते हो तो आप पूरे टेबल के अंदर आ जाओ ना। टेबल चल रहा है अभी तक, टेबल के ऊपर बॉर्डर भी लगा दिया, टेबल के ऊपर विड्थ भी लगा दी। बार बार टेबल कॉल नहीं करना है। यहाँ पे 3 चीज़ें होती है आपके पास। एक होता है टैग, ये जो टेबल है ये आपका टैग है, सही है। एक आपके पास होता है वैल्यू, बॉर्डर वैल्यू हुआ, विड्थ वैल्यू हुआ, आपके पास हाइट एक वैल्यू है, सॉरी टैग हुआ। ये इसके एट्रीब्यूट्स हुए, टैग, एट्रीब्यूट्स और इसके वैल्यू, ये 3 चीज़ें होती हैं। आपने लिखा फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट क्या आपका टैग है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू। जैसे आप लोगों ने कल क्या कौन सा फ़ॉन्ट का फेस दिखा था, ये इनके वैल्यूज़ आ रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये टेबल आपके पास एक टैग आ रहा है, ये टेबल बॉर्डर, टेबल विड्थ, टेबल हाइट, टेबल कलर, ये आपके पास क्या आ रहा है, इसके एट्रीब्यूट्स है, टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। और ये इनके वैल्यू आ रही है। कलर इज इक्वल टू पिंक हुआ, हाइट इज इक्वल 10% हुआ, विड्थ इज इक्वल टू 70%, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये इंटायर पेज के ऊपर सारा अप्लाई हुआ। अब ये तो मेरे पास सिंपल टेबल हो गया। अगर मैं इस टेबल के नीचे एक और रो बनाना चाहता हूँ, आप सिंपल दोबारा टेबल से नहीं लिखना, दोबारा आप क्या लिखो, TR, टेबल रो। मुझे एक नया रो चाहिए। उस रो में क्या करना होगा, सीरियल नंबर के नीचे आप लिखोगे सीरियल नंबर 1, नेम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, कोर्स लिखोगे। नजर आ रहा है यहाँ पे? इस सीरियल के नीचे सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, कोर्स हुआ, फी हुआ और टीचर नेम हुआ। टाइमिंग डालना चाहते हो टाइमिंग भी डाल दो। चलो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड करते हैं। मैंने टाइप कर लिया TD, टाइमिंग भी लिख लेता हूँ, C टाइमिंग, क्लास टाइमिंग, /TD क्लोज कर लो। देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड हुआ C टाइमिंग के नाम से। अब मैंने कहा इसके नीचे मुकम्मल मैंने दोबारा एक और रो चाहिए, मैंने TR लिख लिया, टेबल रो। अच्छी बात तो ये है कि आप इसी पूरे टेबल को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद बल्कि यहाँ से कॉपी करो, मुझे इसी तरह एक और रो चाहिए। मैंने उसी पूरे, समझता है, मुश्किल तो नहीं है, पूरे रो को कॉपी करके पेस्ट कर लिया, डबल कर लिया, सेव कर लो। इसके नीचे देखो एक और इसी तरह रो आ गया। अब खाली चेंज करो। चेंज क्या करो, या मैंने सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर 1 शुरू कर लिया। स्टूडेंट का नेम मैंने फॉर एग्जांपल हारिस टाइप कर लिया, वारिस नेम टाइप कर लिया वारिस, कोर्स मैंने टाइप कर लिया सपोज DIT, फीस मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल 6000, और टीचर मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल अपना नाम टाइप कर लिया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइमिंग मैंने टाइप कर ली 7 PM। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो सेम विजिट आपके पास एक
रो के नीचे एंट्री आ गई, सीरियल नंबर आपके पास आ रहा है, नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, DIT आ रहा है, कोर्स है, टीचर नेम है और क्लास टाइमिंग है। अगर आपको एक और रो चाहिए तो आपको सिंपल यही रो कॉपी करो, मुकम्मल रो जहाँ से नया रो स्टार्ट हो रहा है, टेबल से नहीं निकलना है क्योंकि वही टेबल चल रहा है, पेस्ट कर लो। नजर आ रहा है? अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, सीरियल नंबर 2 करो, टू करने के बाद स्टूडेंट का नाम उमर लिख लिया, वालिद ने मैंने फारूक टाइप कर लिया, और कोर्स फॉर एग्जांपल मैंने ADIT कर लिया, फीस मैंने फॉर एग्जांपल 8000 कर लिया, टीचर फॉर एग्जांपल मैंने मतीन साहब कर लिया। देखो इसके नीचे एक और रहा है, क्लियर है सबको? तो इस तरह आपके पास ये टेबल सिंपल टेबल हुआ। अच्छा, इसमें आपके पास टेबल के अंदर अगर आपने टेबल के बॉर्डर को कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। नज़र आ रहा है? सिंपल टेबल के ऊपर आ जाओ, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, अगर मैं बोला नहीं तो यही होगा, सपोज कलर कौन सा कर लेते हैं, येलो करते हैं। आप टेबल के बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, येलो नहीं करना चाह रहे हो कुछ और कर लो, ग्रीन तो खैर ब्लू कर लो, समझ आ रही? ये सिंपल आपके पास टेबल के अंदर टेबल हुआ। आप टेबल कैसे ले सकते हो, सिंपल बात है, टेबल में टेबल कैसे काम करता है। आई होप यहाँ तक मसला नहीं होगा, टेबल क्लियर होगा, इशू तो नहीं टेबल में। सिंपल आप टेबल में वैसे टेबल के अंदर आप रोज को भी मर्ज कर सकते हो, कॉलम को भी मर्ज कर सकते हो। ये आज के दिन ना हो जाए तो अच्छी बात है। मैं फ़िलहाल इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।